Hello and welcome back to the channel. So today we will talk about another topic which is on quantity theory of money. तो हम इसमें देखेंगे कि quantity theory of money किसके बारे में बात कर रही है. It explain the relationship between quantity of a money in an economy and the general price level. तो quantity theory of money किसके बारे में बात कर रही है, रिलेशनशिप दिखा रही है किसका, क्वांटिटी ऑफ मनी का और जनरल प्राइस लेवल. तो ये अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो क्या कह रही है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी लीड्स टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस. मतलब अगर हमारे पास मोर मनी होगी तो हायर प्राइस होंगे, लेस मनी होगी तो लोअर प्राइस होंगे. आइडिया क्या है इसके बिहाइंड, व्हाट इज द आइडिया? The theory is based on the principle that money has a value only because it is used for transaction. Quantity theory of money basically बात क्या करती है, क्योंकि मनी की वैल्यू क्यों है वैल्यू, क्योंकि ये किसके काम आती है, ट्रांजैक्शंस के लेन देन के काम आती है, इसीलिए मनी की वैल्यू है. तो इसका मतलब है कि इफ़ सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस फास्टर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्राइस राइसेस. मतलब अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, इफ़ सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस फास्टर तो क्या होगा, प्राइस इन्फ्लेशन होगा. तो हमारा इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, सप्लाई ऑफ मनी. तो क्वांटिटी ऑफ थ्योरी क्या बता रही है मनी की, कि हमें रिलेशनशिप देखना है, किसके बीच में देखना है रिलेशनशिप, मनी की क्वांटिटी के बीच में और जनरल प्राइस के बीच में. अगर ज़्यादा मनी होगी तो हायर प्राइस होंगे, लेस मनी होगी तो लोअर प्राइस होगी. इन अ सेंस मनी अगर मार्केट में ज़्यादा होगी तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे, लेस मनी होगी तो लोअर प्राइसेस होंगे. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मनी हैज़ ए वैल्यू ओनली बिकॉज इट इज़ यूज फॉर ट्रांजेक्शन्स. दैट इज़ इफ सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस फास्टर देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस राइसेस. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस से ज़्यादा क्या हो रहा, मनी की सप्लाई बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा. तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इज़ ड्यू टू द सप्लाई ऑफ मनी. ड्यू टू मनी सप्लाई देयर इज़ अ इन्फ्लेशन और प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी. तो हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं इसको देखने की. पहली है फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच, दूसरी है कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच. तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन टू अप्रोचेस या टू थ्योरीज विच इज फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड कैम्ब्रिज ट्रांजैक्शन अप्रोच. फाइन. तो अभी हम बात करेंगे किसकी, फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच की. फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है किसने दी है, इरविन फिशर ने दी है. इरविन फिशर ने बात की है. इसमें क्या, फिशर्स की इक्वेशन है MV इज इक्वल्स टू PT. MV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मनी स्पेंड, मतलब कितनी मनी स्पेंड हुई है. PT इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड. तो कितनी मनी स्पेंड हुई है और कितनी गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड हुए हैं उसकी वैल्यू का कहीं ना कहीं ये रिलेशन है. M इज वॉट, MV इज इक्वल्स टू PT. मतलब टोटल मनी स्पेंड शुड बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड. ये सीधी सी बात कह रहे हैं. तो MV इज इक्वल्स टू PT का, वेयर M is quantity of money, V is velocity of circulation of money, P is general price, T is volume of transaction. तो क्या है कि हमारी जो मनी है, वेलोसिटी ऑफ मनी, मतलब हमारी मनी जो है कितनी बार क्या हुई है, स्पेंड हुई है, और किस प्राइस लेवल पे हमारी क्या कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, ये कहीं ना कहीं उसी का रेशियो बताती है. तो MV हमारा क्या ये एक्सप्लेन कर रही है कि टोटल मनी स्पेंड शुड बी इक्वल्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देयरफॉर मनी स्पेंड इक्वल्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड गुड्स एक्सचेंज. तो हमारी मनी स्पेंड किसके बराबर होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सचेंज. अगर इफ़ V एंड T रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स अगर वेलोसिटी ऑफ मनी और T वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे कांस्टेंट रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे, तो क्या होगा, देन P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. प्राइस हमारे किसके प्रोपोर्शन में होंगे, क्वांटिटी ऑफ मनी. मतलब कि अगर हम मनी सप्लाई डबल कर देंगे तो प्राइस डबल हो जाएंगे, मनी सप्लाई आधी कर देंगे तो प्राइस आधे हो जाएंगे.
तो कहीं ना कहीं ये हमारा वी को कांस्टेंट मान लो और टी को कांस्टेंट मान लो, तो क्वांटिटी ऑफ मनी इज डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली रिलेटेड टू प्राइस, कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, मनी सप्लाई घटेगी तो प्राइस घटेंगे। MV is equals to PT, which states that money spent equals to the total value of goods exchanged. So M is proportion to price. मनी सप्लाई बढ़ेगी प्राइस बढ़ेंगे, मनी सप्लाई आधी होगी प्राइस भी आधे हो जाएंगे। तो दिस इज अबाउट फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच, which states that MV should be equals to PT. Keeping V and T constant, M is related to P or proportional to P. So this is about Fisher's transactions of approach of money. अब इसमें assumptions क्या है? assumptions मान रहे हैं velocity V is constant, volume of transaction is fixed, economy is closed, full employment होना चाहिए, money is used only for transaction, money सिर्फ transaction के लिए ही use होनी चाहिए। सो दिस इज फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच। नेक्स्ट इज कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच किसने दी है? मार्शल पिगू रॉबर्टसन। मार्शल पिगू रॉबर्टसन ने दी है, जहाँ पे इक्वेशन है M इज इक्वल्स टू KPY। M इज अ मनी सप्लाई, K इज अ फ्रैक्शन ऑफ इनकम पीपल वांट टू होल्ड एज कैश, मतलब कितना लोग अपनी इनकम को कैश में रखना चाहते हैं, कैश में रखना चाहते हैं। P इज़ द प्राइस लेवल एंड Y इज़ द नेशनल इनकम। तो ये किस पर ये कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच किस पर फोकस कर रही है? फोकस ऑन डिमांड फॉर मनी रेदर देन ट्रांजैक्शन। हमें किस पर फोकस कर रही है ये थ्योरी? डिमांड फॉर मनी। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट इज़ हाउ मच कैश पीपल चूज टू होल्ड, मतलब कितना अपनी इनकम का जो लोग हैं वो कैश में रखना चाहते हैं। ये डिमांड फॉर मनी की बात कर रही है। डिमांड फॉर मनी क्या होगा कि पीपल वांट टू होल्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश। द इक्वेशन दिस M इज इक्वल्स टू KPY shows money demanded is proportional to nominal income where K is the fraction of income people want as cash। तो क्या है? मनी डिमांडेड हमारी किसके बराबर होगी? इनकम के बराबर होगी, नॉमिनल इनकम के। तो हमारी मनी डिमांडेड किस पर डिपेंड करेगी? हमारे लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगी। Cambridge approach emphasized money's role as convenient asset to hold for future purchases, offering security and ease। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि लोग क्यों पैसे रखना चाहते हैं इन कैश? ताकि वो एसेट है फ्यूचर यूज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ईज़ के लिए। इसीलिए कैम्ब्रिज जो है वो ये मानते हैं कि पीपल वांट टू होल्ड पोर्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये उनका मानना है कि इफ़ पीपल होल्ड मोर कैश दे स्पेंड लेस लोअरिंग प्राइस। उनका मानना है कि अगर ज़्यादा हमारे हाथ में पैसा होगा तो हम कहीं ना कहीं कम खर्च करेंगे, जिससे कि प्राइस लेवल घट जाएगा। ये कैम्ब्रिज का मानना है। तो ये किस पे फोकस करते हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू पे। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी को वो क्या करते हैं? स्टोर करने की बात करते हैं और वो कैश में रखने की बात करते हैं, जिससे कि क्या होगा? मनी जो कम खर्च होगी और उससे प्राइस कहीं ना कहीं घट जाएंगे। अनलाइक फिशर्स फोकस ऑन ट्रांजैक्शन, द कैम्ब्रिज अप्रोच एम्फसाइजेस मनीज रोल एज ए कन्वीनियंट एसेट टू होल्ड फॉर फ्यूचर परचेज, ऑफरिंग सिक्योरिटी एंड ईज। कहीं ना कहीं ये वही बात है कि ये ऐसा एसेट होल्ड करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में चीज़ें ख़रीद पाएँ, सिक्योरिटी और ईज़ बना रहे। तो ये कैम्ब्रिज अप्रोच किसके बारे में बात कर रहा है? मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश और मनी डिमांड की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि मनी ट्रांजैक्शन ना करके हम क्या करें? स्टोर करें, जिससे कि हम अपने हाथ में पैसे रखें। जो वो पैसे रखेंगे उससे क्या होगा कि हमारी जो क्या होगी कम खर्च होगा और प्राइस घट जाएंगे और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर परचेज, सिक्योरिटी और ईज़ के काम में आएगा। दिस इज़ द वर्जन ऑफ कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच गिवन बाय मार्शल पिगू रॉबर्टसन, वेयर M is equals to KPY
M is a money supply, K is a fraction of money people wants to hold, P is the general price or price level, Y is the income। मतलब कितनी इनकम का पोर्शन लोग अपने पास क्या करेंगे, एज ए कैश होल्ड करेंगे और स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह रखेंगे। दैट टॉक्स अबाउट कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। तो हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी, जिसमें हमने दो अप्रोचेस पढ़ी हैं, फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैम्ब्रिज ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो फिशर किसके बारे में बात करता है, फिशर हमारा किसके बारे में बात करता है, फिशर टॉक्स अबाउट MV is equals to PT, where he says that the money supply is somehow related to transactions और volume of transaction के कितना स्पेंड हुआ और वो कितना मनी स्पेंड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा VOT कांस्टेंट है तो प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M, मतलब मनी सप्लाई डबल होगी तो प्राइस भी डबल होंगे। तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, दो तरीके की हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बात करा है, फिशर्स एंड कैम्ब्रिज, जहाँ फिशर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं और कैम्ब्रिज स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। So this is about quantity theory of money. I hope this topic is clear to you. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.